चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y और बराबर 3 और दूसरा रैखिक समीकरण है 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंततः अनेक हल हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पर एक रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है और इसमें हमें k का मान बताना है जिसके लिए ये जो रैखिक समीकरण निकाय है ये अनंत हल रखता है। ठीक भाई, अब हमें पता है अनंत हल के लिए शर्त क्या होती है भैया? शर्त होती है कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के और बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। ठीक भाई, अगर अनंत हल होते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो है हम अगर a1 a2 और a3 की वैल्यू की बात करें, b1 b2 b3 की वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पर पहले समीकरण में जो x का पड़ोसी होता है उसको हम a1 कहते हैं, है ना। तो a1 का मान क्या हो गया? a1 का मान 1 हो गया। पहले समीकरण में जो y का पड़ोसी होता है इसको हम b1 कहते हैं, तो b1 क्या हो गया? y हो गया। और पहले समीकरण में जो अचर पद होता है उसको हम c1 कहते हैं, तो c1 यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक, और पहले समीकरण में जो दूसरे समीकरण में जो x का पड़ोसी होता है उसको हम a2 कहते हैं, तो यहाँ पर a2 का मान कितना है भैया? a2 का मान 5 है। और पहले समीकरण में जो x y का पड़ोसी होता है उसको हम b2 कहते हैं, तो b2 क्या हो जाएगा? b2 हो जाएगा y, नहीं b2 हो जाएगा k, तो b2 हो गया k। और दूसरे समीकरण में जो y का जो अचर पद होता है ना, दूसरे समीकरण में जो अचर पद होता है उसको हम c2 कहते हैं, तो c2 का मान कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक भाई, अब अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें k का मान मिल जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ करके हम एक समीकरण बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को साथ में रखेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 कर दिया। ठीक, बराबर b1 बटा b2 कर दिया। अब a1 का मान 1 है और a2 का मान 5 है और b1 का मान, यहाँ पर y लिख दिया है मैंने, y नहीं लिखना चाहिए मुझे। b1 का मान कितना होगा? b1 का मान 2 होगा, है ना। y का पड़ोसी जो है b1 कहलाता है, तो यहाँ पर 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 बटा k, है ना। अब अगर यहाँ पर हम त्रियक गुणा करवा दें तो k का गुणा 1 में जाके होगा तो k हो जाएगा और 5 का गुणा 2 में जाके होगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर k का मान कितना आ जाएगा? k का मान 10 आ जाएगा। ठीक भाई, तो ये एकदम आसान सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।